सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैसेज क्लासेस में। कैसे आपसे बढ़िया है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। तो आज की जो ये क्लास है आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन क्लास है। ठीक है ना। आपके आज की क्लास में बात करने वाले हैं कि आपके फॉर्म जो है रिलीज हो चुका है। तो आज की क्लास में बात करेंगे जो फॉर्म का जो डेट है कब से कब तक रहेगा। ठीक है ना। इसमें जो आपका सिलेबस क्या दिया है। ठीक है ना। आपका जो एग्जामिनेशन का मोड क्या रहने वाला है, इसका पैटर्न क्या है, हम कैसे इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो ये सब सारा इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में आप सबको मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले जो भी बच्चों मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। ठीक है ना। और ये इस चैनल पे जो आपका हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, यानी कि यूपी का जितना भी आपका मटेरियल सीनेट का जो आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जो फॉर्म आपका रिलीज हो चुका है, तो आपके मेरे क्लास में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका नोट्स मिलेगा, वो भी आपका हैंड रिटन्स के साथ। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए मैं अपनी आज की क्लास के बारे में बात करता हूँ, आपका जो फॉर्म के बारे में बात करता हूँ कि क्या क्या इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा जो आपका फॉर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, लिखा है ना, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है ना बच्चों। देखिए, ये जो फॉर्म है आपका कब रिलीज हुआ था, तो 28 मार्च को। कब हुआ था बच्चों? 28 मार्च को ये आपका फॉर्म रिलीज हो चुका है। समझ में आ गया? 28 मार्च को आपका ये फॉर्म रिलीज हो चुका है। आप तो दिख रहा होगा ना, बड़ा कर दिए, रिलीज हो चुका है। और ये जो फॉर्म का जो लास्ट डेट है भरने का, यानी कि 20 मई 2026, यानी कि 20 मई को इस फॉर्म का जो भरने का जो समय है वो लास्ट तारीख है। यानी कि इसके बाद आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। यानी कि 28 मार्च से लेकर के 20 मई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 20 मई के बाद आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अगला क्या है? अगला इसमें दिया गया है कि 13 मई 2026 को क्या है, इसका जो करेक्शन विंडो, यानी कि जो आपका फॉर्म का जो करेक्शन होगा, यानी कि 13 मई से लेकर के 20 मई तक आपके फॉर्म को करेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ गए ना। एडमिट कार्ड कार्ड जो कब अवेलेबल होंगे आपका, तो आपका जो एडमिट कार्ड जो आपको होगा यानी कि 30 मई को। ठीक है ना। आपकी एग्जाम का जो एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा 30 मई को, आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा ABBMU के वेबसाइट पे। ठीक है बच्चों। आपका जो एग्जाम होने वाला है, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम, आपका जो एग्जाम होगा 6 जून 2026 को आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना। 6 जून 2026 को, जून में आपका एग्जाम 6 जून को हो जाएगा। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं, यानी कि एग्जामिनेशन का जो प्लेस कहाँ रहेगा, यानी कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाला है, तो ये आपका एडमिट कार्ड पे मेंशन कर दिया जाएगा। यानी कि एडमिट कार्ड पे जो है आपका एग्जाम का जो सेंटर है, सेंटर का नाम एडमिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा नीचे में। वो भी मैं आपको बताऊंगा जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका सेंटर का नाम कहाँ है, कहाँ पे आपका सेंटर है, सब चीज बताऊंगा। आपको एग्जाम में क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, तो ये सारा वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। आज की क्लास में मैं यही बात करूंगा कि आपके फॉर्म के बारे में कैसे फिल करना है, क्या क्या है। ठीक है ना। चलिए, और इसके बाद क्या है, रिजल्ट के बात करूँ, रिजल्ट का डिक्लेरेशन, यानी कि जो आपका रिजल्ट कब आ जाएगा, तो रिजल्ट मोस्टली जो है आपका 14 से 15, यानी कि 2 वीक मोस्टली हो जाता है। ठीक है ना। तो 2 वीक में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 14 से 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर सभी को कि फॉर्म का डेट कब आया, तो फॉर्म का डेट 28 मार्च को आया। भरने का कब से कब तक फिल कर सकते हैं फॉर्म को, तो 28 मार्च से लेकर के 20 मई तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। 13 से 20 मई के बीच में आपका जो फॉर्म, जो अप्लीकेशन किया, आप जो फॉर्म फिल किया उसका करेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद जो आपका 30 मई का आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 6 जून को आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना। आपका जो एग्जाम का जो सेंटर रहने वाला है, आपका जो एडमिट कार्ड पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों। और रिजल्ट आपका 14 से 15 दिन में आ जाएगा। तो ये सब आपका एग्जाम के बारे में। यदि आप सब देखिए, बहुत कम समय है, आपका जो समय है बहुत कम समय और बहुत कीमती समय है। तो यदि आप लोग चाह रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, यदि आप लोग चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लगाने के लिए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ दे रहा हूँ। टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ, आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरी इस क्लास में, मेरे इस अपने चैनल से। जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ कि आपका इसका क्या क्या जनरल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना। तो देखिए, जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी नकलो यूपी कंडक्टिंग
द कॉमन एंट्रेंस नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो एडमिशंस बीएससी नर्सिंग 4 ईयर, जो कि आपका जो नर्सिंग होता है 4 ईयर्स का होता है, जो सेशन आपका है 26 से 27 आपका सेशन है, ठीक है ना। इसमें दिया है कि जो ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, दिख रहा होगा कि ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड ऑफ एबीवीएम, यानी कि जो आपके यूपी में जितना भी आपका प्राइवेट कॉलेज है और जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है सब आपका एबीवीएमयू से एफिलिएटेड है। समझ में आ गया, सबका क्लियर हो गया ना। कि कोई बच्चों बोलता है कि भाई ये कॉलेज अफिलिएटेड नहीं है इस एबीवीएमयू से, ठीक है ना। तो ये सबको क्लियर हो गया डाउट। चलिए देखिए, इसके नीचे में आपको देखने को मिला कि जो आपका सेंटर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेंटर ऑफ कॉमन, यानी कि सेंटर ऑफ 4 कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस स्टेट सीनेट्स अवेलेबल फ्रॉम, यानी कि आपका जो सेंटर रहने वाला है, यानी कि आपका इसी 18 में से, यानी कि जो 18 सेंटर का नाम है इसी में से आपका कहीं पे सेंटर आपको मिलेगा आपके प्लेस के अकॉर्डिंग। सेंटर का नाम क्या क्या है, तो आगरा है, ठीक है ना, आजमगढ़ है, बंदा है, गोरखपुर है, लखनऊ है, मुरादाबाद है, वाराणसी है, ठीक है ना। इसके बाद आपका कहाँ हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा, बरेली हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, ठीक है ना, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जापुर और ये है सहारनपुर, ये सब आपका सेंटर का नाम है। तो जो आप जहाँ से फॉर्म भरेंगे, जहाँ से आपका सेंटर पास पड़ेगा, वहाँ पे आपको सेंटर का नाम मेंशन कर दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड पे। क्लियर सभी को। चलिए इसके बाद नीचे में कुछ लिखा गया इन्फॉर्मेशन जो दिया है आप सभी के लिए। सबसे अच्छी बात है कि जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट ऑफलाइन मोड विल बी बाइलिंगुअल। देखिए आपका जो एग्जाम होगा कैसे होने वाला है, ये आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, आपके पेन पेपर पेंसिल बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना। ये आपका पेपर रहेगा यानी कि हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी मीडियम भी रहने वाला है और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका क्वेश्चंस आपके पास आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया कि कितने बच्चे बोलते हैं कि सर किस मीडियम में पेपर आएगा, तो आप अभी तो क्लियर हो गया होगा ना कि जो आपका पेपर होने वाला है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपका पेपर होगा। क्लियर सभी को। चलिए अगला देखिए, अगला है कि एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ऑनली, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन है ओनली ऑनलाइन आप लोग फिल कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि जो आपका फॉर्म जो फिल होगा सिर्फ आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो मेरा है क्या है कि स्टेप 4 फिलिंग 4 चार्ट, यानी कि जो आप फॉर्म को फिल करने के लिए इसमें चार्ट दिया गया है कैसे कैसे हमें फॉर्म को फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले स्टेप क्या है, पहले स्टेप जो है आपका यानी कि रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप आपका है कि लॉगिन इन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन किया है उसके बेस पे अपना लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, आपका एड्रेस देना पड़ेगा। इसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेंटर सिटी प्रेफरेंस आपको ये सब आपको फिल करना पड़ेगा। इसके अगला स्टेप पे आपको लाइव फोटो देना पड़ेगा, सिग्नेचर देना पड़ेगा और वेरिफिकेशन सीट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो लास्ट अगला स्टॉपेज आपका है फॉर्म प्रीव्यू, यानी कि आपका अगला है फॉर्म को आपको देखना है कि कहाँ सही है नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आपको फीस को सबमिशन करना है, यानी कि इसके बाद आपको फीस को सबमिट करना पड़ेगा, जो भी आपका फॉर्म का फीस होगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद फाइनल आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। क्लियर सभी को। तो ये स्टेप आप सभी को ध्यान रखना है क्या क्या करना है, मैं तो आपको बता दिया हूँ, रही आपको करने की। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो हम बात करेंगे स्टेप 4 फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि हम अपने फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि जो कैंडिडेट शुड विजिट ऑफिशियल वेबसाइट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी, यानी कि आपका जो फॉर्म जो फिल करने की जो साइड है आपका जो ABBMU वेबसाइट आपको है, ठीक है ना। ABBMU वेबसाइट पे जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाकर के आपको फॉर्म को फिल करना है। आपके क्रोम ब्राउजर को आप लोग ओपन करेगा तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। कैंडिडेट शुड बी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन क्लिक रजिस्ट्रेशन बिकम BSc, यानी कि आप अपना फर्स्ट जो आपका जो लिंक दिखने को मिलेगा आपके जो रजिस्ट्रेशन उस पर आपको क्लिक करना है। BSc नर्सिंग पे क्लिक करना है, ये नहीं कि आपको MSc पर कर लेना है, आप पोस्ट BSc पे क्लिक करना है। BSc नर्सिंग जहाँ पे ऑप्शन रहेगा उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। इसके बाद ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या क्या इसमें सबमिटेड करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है।
तो इसमें फर्स्ट जो है फर्स्ट नेम यानी कि एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट, यानी कि फर्स्ट जो आपका नेम रहने वाला है, इसके बाद आपका 10th क्लास का मार्कशीट रहने वाला है, ठीक है ना, सर्टिफिकेट जो आपको रहने वाला है। इसके बाद मिडिल नेम आपको देना पड़ेगा, लास्ट नेम रहने वाला है, ठीक है ना। फादर्स नेम एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट मार्कशीट रहने वाला है। मदर का नाम रहेगा, मदर का भी 10th क्लास सर्टिफिकेट मार्कशीट रहना चाहिए, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ एज पर क्लास सर्टिफिकेट, ठीक है ना। आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कौन सी जेंडर है, ये सब आपको, तो ये सब नॉर्मल सी बात है, सबको पता ही होगा, ठीक है ना। ये सब नॉर्मल बात आप सबको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कि आपके सिलेबस के बारे में क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आपका जो डेट मैं बोल रहा हूँ 6 जून को, यानी कि आपका फॉर्म रिलीज हो चुका है। इसका जो 11 बजे से इसका फॉर्म यानी कि स्टार्ट हो गया फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है ना। वेन्यू क्या है बता आप सबको मैं बोल चुका हूँ। आपका पेपर क्या है मैं भी बोल चुका हूँ, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, रिस्पॉन्स क्वालिटी टू आंसर्स, ऑप्टिक मार्क रीडर, यानी कि ओएमआर सीट बेस्ड आपका पेपर रहेगा, सिंपल सी लैंग्वेज, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाला है, तो 120, यानी कि आपका टोटल मार्क्स कितने रहेगा, तो 120 मार्क का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है ना। टोटल जो मार्क है आपका जो पेपर का 120 मार्क का आपका पेपर होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कितने मार्क का पेपर होगा, तो 120 मार्क का पेपर होगा, ठीक है ना। मार्क इच सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल बी 1 मार्क, नो नेगेटिव मार्क की इनकरेक्ट मल्टीपल चॉइस, यानी कि कह रहा है कि यदि आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि आपका जो मार्क है, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क रहेगा, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला, यानी कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया है, गलत टिक कर दिए तो इसका नेगेटिव मार्क नहीं जुड़ेगा, इसका नेगेटिव मार्क नहीं है। समझ में आ गया, जो आपका सही है इतना ही नंबर मिलेगा, यानी कि 10 क्वेश्चन आपने सही बनाया तो 10 ही नंबर मिलेगा, ये नहीं कि नेगेटिव चला कट जाएगा, नेगेटिव इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर सभी को। मीडियम एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहने वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सिलेबस की बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो नर्सिंग एप्टीट्यूड 20% आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा, 20% आपका फिजिक्स से आएगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री से आएगा 20%, इसके बाद 20% आपका बायोलॉजी से आएगा, 20% आपका इंग्लिश से आएगा, और जो इमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास जो 12 से 20 कुछ 10-15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि इसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि जो मिनिमम कितने मार्क लाएंगे आप लोग तो क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है ना, वही ना। देखिए यहाँ पे दिया है कि मिनिमम क्वालिफाई मार्किंग, द मिनिमम क्वालिफाई मार्क ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन बीएससी नर्सिंग, ठीक है ना, यानी कि आपका कितना नंबर आप इस टेस्ट में लाएगा एंट्रेंस में, तो आपका जो है कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जनरल के लिए कितने आपका 50%, यानी कि 50% मार्क आप सबको लिए होना चाहिए, जनरल जितना भी जनरल कैटेगरी का है इन सबको 50% मार्क इस एंट्रेंस में रिक्वायर होना ही होना है, ठीक है ना। जनरल और पीडब्ल्यू के बारे का, तो पीडब्ल्यू में आपका 45% आ जाएगा, ठीक है ना, पीडब्ल्यू को 45% मार्क आना चाहिए, ठीक है ना। ST ST और OBC को 40% मार्क रहना चाहिए, और जो आपका SC ST OBC PW वर्ग का जो आता है उसको 40% आना चाहिए, ठीक है ना। PW का मतलब विकलांग, यानी कि जनरल में जो विकलांग है उसको 45% मार्क आना चाहिए, जो ST SC और OBC में जो विकलांग है उसको 40% आना चाहिए। तो समझ में आ गया सारा डिटेल्स में आज आप लोगों को बता दिया हूँ कि आपका फॉर्म कैसे कैसे क्या क्या है। इसके बाद अगला इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो रिपोर्टिंग टाइम है, तो ये सब मैं बताऊंगा, ये सब मैं फिर से बताऊंगा, फिर एक बार देख लीजिए, रीड कर लीजिए क्या दिया है इसमें। रिपोर्टिंग टाइम 9 AM 2 आवर्स 2 आवर्स बिफोर द स्टेज, यानी कि कह रहा है कि जो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा आपका जो एग्जामिनेशन का जो आपके सेंटर पे, वो 2 घंटा पहले आपको सेंटर पे जाना है, कितने बजे, यानी कि 9 AM से, यानी कि आपका रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है ना। इसके बाद है कि मैंडेटरी ऑफ बायोमेट्रिक कैप्चर, यानी कि जब आप सेंटर पे जाएगा तो यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है ना। हर एक कैंडिडेट्स को नो एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर सो अलाउ 10, यानी कि आपको एग्जाम सेंटर पे 10, यानी कि 10-15 में नहीं अलाउ होगा, यानी आप 10-15 आपके सेंटर पे हो जाएगा तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये सब मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है ना, ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो पहले आपको याद रखना है कि आपका जो फॉर्म का डेट है कब से कब फिल करेंगे, आपका जो सिलेबस क्या है। तो यदि आप सब में से जो भी बच्चों चाहते हैं कि इतना तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना,
तो आप सब में से जो भी बच्चों चाह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लास करने का, आप बारी रहे अपने क्लास के बारे में बता रहा हूँ। यदि आप सब में से कोई चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें क्लास मिल जाए, तो हमारे यूनिक माइंडसेट क्लासेस से, हमारे यूनिक माइंडसेट क्लासेस से आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या फ्री में मिलेगा। फ्री आपका हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, जो कि बायोलॉजी का प्रॉपर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा चुका हूँ, बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों जुड़े हैं मेरे चैनल से, तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो मैं यहाँ पे कराया हूँ क्वेश्चन, वहाँ से 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद यही है कि आप सब 100% कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद अभी मेरा स्टार्ट हो गया नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्लास, ठीक है ना। नर्सिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 2 दिन पहले से स्टार्ट है, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग बायोलॉजी का कंप्लीट करें, फिर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में ही आपको इन्वॉल्व होना है, ठीक है ना बच्चों। यदि आप सबका रिक्वायर्ड है तो मैं फिर से बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा, ठीक है ना। ये मत बोला कि मैंने एक बार बायोलॉजी करा दिया फिर नहीं, बायोलॉजी का मैं फिर से लॉन्च करने वाला हूँ टेस्ट सीरीज। आपकी एग्जाम का टाइमिंग में 10 दिन का रहेगा, 15 दिन का रहेगा, उस समय आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा मेरे प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना बच्चों। तो जो भी बच्चों चाहते हैं कि मेरी क्लास से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना प्रिपरेशन करने के लिए, अच्छा अपना प्रिपरेशन को बनाने के लिए, यदि आप सब चाह रहे हैं कि मुझे सिलेक्शन हो जाए 2026 में, ठीक है ना, तो आप मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। क्योंकि एज ए नर्स बता रहा हूँ, मैं भी एक नर्स हूँ, और मैं भी एक यही एग्जाम क्वालिफाई करके मैं एक नर्स बना हूँ, और मुझे पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, किस पैटर्न में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो वो सारा डिटेल हमके पता है, ठीक है ना हो। तो आप लोग चाह रहे हैं तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और आप सबको बहुत फायदा मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से, और 100% मेरा श्योर है कि आपका रिजल्ट आएगा। यदि आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, तो इसमें कोई गारंटी नहीं कि आप फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन डेली आपका क्लास आना पड़ेगा, जो भी मैं आपका क्लास लेता हूँ उसमें आपको आना है और अपना क्लास लगाना है, उसके साथ साथ आपका अटेंडेंस भी लगाना है, यानी कि लाइक भी करना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये था आपका आज की जो फॉर्म था आपका सीनेट का, वो रिलीज हो गया था, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं बता दिया हूँ आज ही, ठीक है ना बच्चों। तो यदि आप सबको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। और अपने क्लास में आइए और कंटिन्यू अपने क्लास को रखता हूँ। और वैसे ही अब तो टाइम नहीं है आप सभी के लिए, और हमें भी टाइम नहीं है, हमें भी बहुत क्लास लेना है, ठीक है ना। अभी फिजिक्स का लेना है, केमिस्ट्री का लेना है, ठीक है ना, और इंग्लिश का भी लेना है। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि 10 दिन में मेरा नर्सिंग एप्टीट्यूड क्लास कंप्लीट हो जाए, फिर मैं दोबारा से बायोलॉजी का लंच करूँगा, ठीक है ना बच्चों। तो आइए अपने इस यूनिक माइंडसेट क्लासेस में जुड़िए, अपने साथियों को लाइए, और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए, मैं यही बोलूँगा। और एक भी यहाँ पे पैसा नहीं लगाने का है, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कैसे लगे आपका इन्फॉर्मेशन तो आप सबको कमेंट में बताना है, और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना है।